वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लास्ट के जो ये 15-20 दिन बच रहे हैं ना, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हैं, है ना। सेल्फ डाउट क्रिएट हो रहा है कि यार सिलेबस हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दूं। ये जो अगर स्टेट ऑफ माइंड आपका है तो उनके लिए थोड़ी सी क्लैरिटी मैं दे पाऊँ, ये एक मेरी तरफ से एक कोशिश है। तो वही लोग इसको देखें जिनका एक मतलब सर्टेन प्रिपरेशन उनकी हो चुकी है और बस लास्ट के टाइम को कैसे यूटिलाइज़ करना है वो उन्हें समझ नहीं आ रहा है, या फिर अगर समझ भी आ रहा है, उनका अपना प्लान है, तो हो सकता है कुछ और क्लैरिटी मिल जाए। ठीक है, देखो जो लास्ट का जो टाइम होता है ना, 15-20 दिन का, एक महीने का, इस टाइम को जो अच्छे से यूटिलाइज़ कर लेता है, चीज़ों को प्रायोरिटाइज करके, ठीक है, वही रिज़ल्ट को आपके फेवर में ला सकता है या फिर अगेंस्ट में ला सकता है। तो उसी जो चीज़ मैं कर रहा होता अपने लास्ट के फ्यू डेज़ में, वही चीज़ मैंने यहाँ आपको बताने की कोशिश की है। देखो हमारे पास 21 डेज़ हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 4th में और लगभग 3 वीक्स हैं। अब इसमें हमें कैसे प्रायोरिटाइज़ करना है, कैसे प्लान बनाना है, वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप इस स्टेज पे आके अब क्योंकि लगभग आप 1-1.5 साल से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, हो सकता है ज़्यादा से भी कर रहे हों, तो 10 आवर्स पर डे आप एटलीस्ट पढ़ रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम नियर है। बहुत से लोग उससे भी ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन मिनिमम मैं मान के चल रहा हूँ कि 10 घंटे फीजेबल हैं इस स्टेज पे भी। ठीक है, तो आपके पास 210 घंटे हैं। अब ये जो 3 वीक्स हैं, 21 डेज़ हैं, इनको मैंने 3 फेजेज़ में डिवाइड किया है। पहला है 9 डेज़ का, दूसरा है 5 डेज़ एंड 7 डेज़। अब देखो ये स्टार्ट करता हूँ मैं 4th में से। 25 मई को आपका एग्ज़ाम है, 4th मई से 12th मई तक ये हो जाते हैं 9 डेज़। ठीक है, फिर 12th मई इसमें इंक्लूडेड है, 4th मई इसमें इंक्लूडेड है, फिर है आपका 13th मई से और 17th मई। ठीक है ना, फिर स्टार्ट जो लास्ट स्टेज है वो है आपकी 18th मई से 24th मई तक। और वीडियो पूरी देखना, मतलब कुछ ना कुछ क्लैरिटी आपको ज़रूर मिलेगी इसमें। देखो जो 4th मई से 12th मई तक का टाइम है, मैंने आपको जैसे पहली वीडियो में बताया था जिसमें कहा था मैंने हाउ टू क्लियर प्रीलिम्स इन 30 डेज़। अगर वो आपने नहीं देखी है तो वो प्लीज़ देख लेना, उससे क्लैरिटी मिल जाएगी कैसे मैंने सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया है कोर और नॉन कोर में। ठीक है ना, उसके बाद अब बारी आती है कि इन 21 डेज़ में किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दें जिससे कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो पाए, अच्छे से हो पाए। तो वही चीज़ मैं बताने वाला हूँ। देखो ये 21 डेज़ हैं जो है ना, ये लिटरली सफिशिएंट हैं अगर आप एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम से प्रिपरेशन में हैं, आपने रिविजन्स कर लिए हैं 1-2, लेकिन लास्ट की स्टेजेस में कन्फ्यूजन ना हो, उसमें क्लैरिटी लाने के लिए ये वीडियो है। ठीक है ना, तो देखो जो पहले 9 डेज़ है ना, इसमें आपको क्या करना है, कोर सब्जेक्ट्स प्लस PYQs को करना है। कोर सब्जेक्ट्स प्लस PYQs पे कमांड के लिए हैं। देखो इस स्टेज पे ना, अब जो टाइम चाहिए हर सब्जेक्ट को वो आपको अलॉट करना पड़ेगा। मेरे ओपिनियन में जो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं कोर्स एरियाज़ के अंदर, मेरा ऐसा मानना है कि 20 आवर्स फॉर ईच सब्जेक्ट आर इनफ एट दिस स्टेज। ठीक है, और मैं इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ आपके PYQs भी और आपकी स्टैंडर्ड बुक्स भी। अब देखो इसमें मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हर किसी सब्जेक्ट के लिए आपको 20 आवर्स अलॉट किए हैं, और जो एंशियंट एंड मेडिवल हिस्ट्री है इसके लिए 10 आवर्स आर सफिशिएंट एट दिस स्टेज ऑफ टाइम। ठीक है, अब देखो क्या करना है, मॉडर्न हिस्ट्री की आपको इसमें इसी 20 घंटे में स्टैंडर्ड बुक भी पढ़नी है जो कि स्पेक्ट्रम है, और आपके कोई हो सकता है सिली मिस्टेक्स के नोट्स बन रहे हों या फिर कोई और चीज़ के नोट्स बन रहे हों, NCERTs के नोट्स बन रहे हों, वो सारी चीज़ें कंप्लीट करने की कोशिश करनी है इन्हीं 20 घंटों में। देखो दिमाग इस तरह से काम करता है कि अगर इसके पास 30 डेज़ कहोगे ना कि हाँ मेरे पास 30 डेज़ हैं स्पेक्ट्रम कंप्लीट करने के लिए, तो ये पूरे 30 डेज़ भी लगा देगा। और अगर आप इससे कहोगे ना कि मेरे पास सिर्फ 10 घंटे हैं, तो ये फिर उसी हिसाब से भी काम करेगा और 10 घंटे के भीतर आपको स्पेक्ट्रम कंप्लीट करके दे देगा। सो द थिंग इज़ यू नीड टू शो अर्जेंसी, एक स्टेट ऑफ कंपल्सन बनाना है आपको दिमाग के लिए कि अब मेरे पास यही टाइम है और इसी में मतलब आर्या पार है, तब फिर आपका दिमाग काम करता है, उसमें फोकस भी बढ़ता है। ठीक है ना, तो 20 आवर्स फॉर ईच सब्जेक्ट एट दिस स्टेज, और ये 9 डेज़ तक सिर्फ कोर सब्जेक्ट्स प्लस PYQs अच्छे से करने हैं बिल्कुल, कि जिससे कि मतलब अच्छे से कमांड हो जाए, एक्टिव रीडिंग के साथ। पैसिवली नहीं पढ़ना है कि पढ़े जा रहे हैं पेज पे पेज पलट दिए। ठीक है, इससे नहीं होगा, आपको एक्टिव रीडिंग करनी है। जो फैक्ट्स हैं
कोशिश करिए उनकी एक सेपरेट नोटबुक रख लो। जैसे स्पेक्ट्रम के कोई फैक्ट्स हैं जो आपको याद नहीं हो रहे हैं, उस नोटबुक में तुरंत, जो याद नहीं है ना, जिसको भूलने का डर है, तुरंत उसको ऐड करते चले जाओ उस नोटबुक में। और जैसे ही आपका एक 2-3 घंटे का स्लॉट खत्म हो रहा है स्टडी का, तो 2-3 घंटे में जितने भी आपने फैक्ट्स लिखे हैं ना, उन सबको एक बार फिर से रिवाइज कर लो, रिकॉल करने की कोशिश करो। देखो यही चीज़ें हैं लास्ट के डेज में जो काम आती हैं, ठीक है, आपकी एक्टिव रीडिंग प्लस योर एबिलिटी टू रिकॉल, ठीक है ना। सो दैट्स हाउ यू नीड टू अप्रोच योर नेक्स्ट 9 डेज। अब एंशिएंट एंड मेडिवल के लिए मैंने 10 आवर्स देखो इसलिए रखे हैं क्योंकि इसमें मतलब इसमें भी क्लैरिटी नहीं होती है, कितनी डेप्थ से आ जाए, क्या आ जाए, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए जो भी आपके पास सोर्स है उसको 10 घंटे में कंप्लीट करना है और PYQs करने की कोशिश ज़रूर करनी है, ठीक है। इकोनॉमिक्स में आपको देखो गवर्नमेंट स्कीम ज़रूर कर लेना और PD 365 ज़रूर कर लेना, दोनों चीज़ों को इसमें इंक्लूड करना है। ज्योग्राफी में देखो टाइम लगता है थोड़ा सा, मैपिंग दोनों की, वर्ल्ड मैपिंग भी और इंडियन मैपिंग भी, इसमें रिवर्स हो गई, माउंटेन्स हो गए, उनकी लोकेशंस क्या है, ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं, ठीक है ना। तो लेकिन 20-20 घंटे जो है ना वो सफिशिएंट है, ये आपको इस दिमाग को ट्रेन करना है। और मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं इस स्टेज पे हूँ आज आके कि मॉडर्न हिस्ट्री की जो स्पेक्ट्रम है ना, मैं 6 से 7 घंटे में निपटा देता हूँ, ठीक है ना। और पॉलिटी के जो लक्ष्मीकांत है 4 से 5 घंटे लगते हैं। तो ये जो मैं टाइम आपको बता रहा हूँ ना, ये तो बहुत ही मतलब और बढ़ा के ही बता रहा हूँ, इतने टाइम में आप लिटरली कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा आपका 12th मई तक। फिर हमें करना है नॉन कोर सब्जेक्ट्स को, जिसमें आते हैं आपके साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट एंड आर्ट एंड कल्चर। अब ये जो 13th मई से टाइम स्टार्ट हो रहा है, 13 मई से और 17 मई तक, इसमें आपको करने हैं नॉन कोर सब्जेक्ट्स। टाइम वही देना है, साइंस एंड टेक के लिए भी 20 आवर्स है और एनवायरनमेंट के लिए भी 20 आवर्स है, लेकिन आर्ट एंड कल्चर के लिए अगेन 10 आवर्स हैं। आर्ट एंड कल्चर पे देखो मैं मतलब बहुत ज़्यादा फोकस करने के लिए नहीं कहूँगा क्योंकि इसकी भी हमें क्लैरिटी नहीं है, कहाँ से कितनी डेप्थ में पूछ ले तो उस चीज़ का हमें आइडिया नहीं लग पाता है, ठीक है ना। तो इतना टाइम इसको देके नॉन कोर सब्जेक्ट्स पे कमांड कर लो लास्ट बीच के 5 डेज़ में। फिर हमारे पास बचता है सर लास्ट के 7 डेज़, विच इज़ द मोस्ट क्रूशियल टाइम ऑफ योर प्रिपरेशन। मैं ये कहूँगा कि अगर आपने लास्ट के 7 डेज़ में अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से अलाइन कर लिया ना, तो आपकी मेहनत रंग जरूर लाएगी। प्रॉब्लम यही होती है, जो लोग बच्चे मिस्टेक करते हैं ना, जो मैंने पर्सनली भी ऑब्जर्व किया है, कि लास्ट के 7 डेज़ को कैसे प्रायोरिटाइज़ करना है वो उन्हें नहीं आता है। जनरली मैंने देखा है, जैसे 25 मई को एग्ज़ाम है ना, तो इससे 3-4 दिन पहले क्या करते हैं, PD 365 उठा लेते हैं, या फिर एनवायरनमेंट उठा ली है, साइंस एंड टेक उठा ली, आर्ट एंड कल्चर की नितिन सिंघानिया उठा ली। अब ये जो सब्जेक्ट्स हैं ना, देखो मैं जैसे मैंने यहाँ पे बताया था पहले भी कि इनके बारे में क्लैरिटी नहीं है। साइंस एंड टेक कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, कितना डेप्थ में आएगा, कुछ नहीं पता है, ठीक है ना। उसमें आपको एलिमिनेशन ट्रिक्स लगानी होती हैं, नॉलेज का यूज़ करना होता है, दैट्स ऑल यू कैन डू। आपने एक अपना 20 घंटे में जितना भी कर लिया है वो कर लिया है, ठीक है ना। ये जो 7 डेज़ हैं इसको प्रायोरिटाइज़ कैसे करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है आपके प्रिपरेशन का। देखो मेरे हिसाब से क्या करना है, इसको डिवाइड करना है 5 डेज़ एंड 2 डेज़, लास्ट के 2 डेज़ जो जिसमें कि 23rd में और 24th में, ठीक है। इस हिसाब से इसको अप्रोच करना है। जो पहले 5 दिन है इसमें आपको क्या करना है, कोर सब्जेक्ट्स को 70% ऑफ द टाइम ऑफ द डे, अगर आप दिन में 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो 7 घंटे आपको कोर सब्जेक्ट्स के रिवीजन को देने हैं, और नॉन कोर सब्जेक्ट्स को आपको देने हैं 30% ऑफ द टाइम, ठीक है। देखो इस नॉन कोर में यहाँ पे ना मैं CSET को भी रख रहा हूँ। CSET को मैं यहाँ पे नॉन कोर में इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मतलब इससे ज़्यादा आप अगर टाइम इस स्टेज पे दोगे ना तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। तो CSET को नॉन कोर एरिया में ही रखना है, और इसी 30% जो 3 घंटे आप हैं, अगर 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो 3 घंटे में ही CSET का भी रिवीजन करना है, और नॉन कोर जो एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक है उसको भी करना है। मैं ये कहूँगा कि लास्ट वीक में अगर इन केस आर्ट एंड कल्चर अगर आप नहीं भी कर पाते हैं ना, तो पैनिक नहीं होना है, छूट जाएगी तो कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब 5 डेज़ तक ये अप्रोच फॉलो करने के बाद जो लास्ट के 2 डेज़ हैं, 23rd में एंड 24th में, इसमें आपको क्या करना है, ओनली कोर सब्जेक्ट्स का रिवीजन, जिसमें कि आपकी ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, इनके रिवीजन्स पे ध्यान देना है बस, ठीक है। जो और ख़ास तौर पे इनका भी जो फैक्चुअल पार्ट है,
देखो पढ़ते पढ़ते आपको जो स्टोरीज होती हैं ना, हिस्ट्री की स्टोरीज, वो समझ आ जाती हैं कि हाँ ये मेजर इवेंट्स हुए थे किसी चीज़ में। ज्योग्राफी में कोई कंसेप्चुअल है वो समझ आ जाता है। प्रॉब्लम कहाँ फंसती है? फैक्ट्स में। तो लास्ट के जो ये 2 डेज है ना, इसमें इसके फैक्ट्स को ब्रश अप करने की कोशिश करिए, ठीक है ना। तो लास्ट के 2 डेज में पढ़ना है आपको इन कोर सब्जेक्ट्स को, एंड दैट्स हाउ यू कैन यूटिलाइज द नेक्स्ट 21 डेज। देखो मैं इसको इसलिए डिवाइड कर रहा हूँ क्योंकि जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। यही तो प्रॉब्लम होती है लास्ट के डेज में। क्या होता है कि किस सब्जेक्ट को कितनी प्रायोरिटी देनी है ये लोगों को पता नहीं होता है। उससे क्या होता है, वो टाइम वेस्ट कर देते हैं। देखो एक चीज़ मैं कहूँगा यहाँ पे कि इन केस किसी सब्जेक्ट में, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री है, स्पेक्ट्रम करने में आपको लेट से 25 घंटे लग गए, ठीक है, पॉलिटी करने में आपको लेट से 24 घंटे लग गए, तो देखो मैं ये कहूँगा कि इसमें भी पैनिक नहीं होना है कि सर ने कहा था कि 20 घंटे में करना है, मुझे 25 घंटे लग गए। ये स्टार्टिंग के 1 और 2 डेज़ में आपको पता लग जाएगा कि आपका सब्जेक्ट कितने टाइम में हो रहा है, ठीक है ना। तो मैं इस केस में कहूँगा कि जो आप 10 आवर्स पर डे पढ़ रहे हो ना, उसको बढ़ा दो यार, या तो 12 कर दो, 13 कर दो। मतलब मेरा ऐसा मानना है कि मरोगे नहीं, लास्ट के 30 डेज़ में मरने वाले नहीं हो, ठीक है। थोड़ा सा खुद को पुश करोगे तो तभी रिजल्ट आ सकते हैं। अगर कोई सब्जेक्ट टाइम ले रहा है ना कोर एरियाज़ का, तो टाइम देना ज़रूर उसको वेस्ट मत, मतलब वैसे वेस्ट मत करना, ऐसे पैनिक मत आ जाना कि यार 20 घंटे में नहीं हुआ है तो अब कैसे होगा, या फिर सिर्फ 20 घंटे दिए और उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो छोड़ दिए और अगले उस पर बढ़ गए, पॉलिटी पे बढ़ गए। इस तरह से नहीं करना है। सब्जेक्ट तो कंप्लीट करना ही करना है। जो भी आपके पास सोर्सेज हैं उनको कंपाइल कर लो। आपके पास एनसीईआरटी के नोट्स हैं, उनको कंपाइल कर लो, अपने स्टैटिक नोट्स के साथ रख लो कि मेरे पास पॉलिटी को करने के लिए लक्ष्मीकांत है, सिली मिस्टेक्स की डायरी है, और दूसरी क्या है, एनसीईआरटी के नोट्स हैं। तो इनको अपने पास रख लो। आपके पास सिर्फ लक्ष्मीकांत है तो वही कर लो, कोई इशू नहीं है कैसा भी, ठीक है ना। उसके साथ पीवाई यूज कर लो, बस पैनिक नहीं होना है। मिनिमलिस्ट अप्रोच रखो और एक सही डायरेक्शन में बढ़ो। दैट्स हाउ यू कैन एज दिस एग्जाम। आई होप थिंग्स विल बी क्लियर टू यू, एंड अगर कोई और इशू है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।